नमस्कार, मैं ललित मनारिया और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम आपको देवाली की उस पहाड़ी पर लेके आए हैं जहां पर हमारी नीमच माता विराजमान है। लगभग 2 सप्ताह बाद नवरात्रि है और उस समय यहां पर रोज़ हजारों श्रद्धालुओं का रेला लगा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको इसलिए लेके आए हैं कि यहाँ सुविधाओं का किस तरह से है ये जानना ज़रूरी है। और ये जो ऊपर चढ़ने का मार्ग है वो हजारों श्रद्धालुओं को झेलने की क्षमता रखता है या नहीं, ये भी हम इसलिए लेके आए हैं कि आपको उस घटना का वृतांत सुनाते हैं जब 10 अप्रैल 2024 को यहाँ पर सेल्फी ले रहे चार से 6 युवक पीछे गिर जाते हैं क्योंकि यहाँ की रेलिंग टूट जाती है और बंशियाँ उसकी टूट के बिखर जाती है। जैसा कि अभी आप लगातार 3 महीने बाद भी ये चीज़ें टूटी हुई हैं, बंशियाँ भी टूटी हुई है और बंशियाँ अभी तक नीचे गिरी हुई हैं। मात्र 14 दिन बचे हुए हैं नवरात्रि में और यहाँ अभी कुछ दुरुस्त हुआ नहीं है। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊँगा। तारीख है 13 सितंबर 2023 की, जब मंदिर मंडल के कुछ लोग और यहाँ वन विभाग, क्योंकि इस पहाड़ी को वन विभाग देखता है, तो वन विभाग के कुछ लोग मिलकर यूडीए के पास जाते हैं, उदयपुर विकास प्राधिकरण को, और यहाँ पर मरम्मत के लिए बजट की मांग करते हैं। और मात्र 27 दिन में यूडीए के आयुक्त राहुल जैन लगभग 8 लाख रुपए का बजट सैंक्शन करके उनको एक पत्र से अवगत करा देते हैं। लगभग अक्टूबर महीने या दिसंबर महीने के बीच में यहाँ कुछ काम चलता है। 1300 बंशियाँ लगती हैं रेलिंग की और भी कुछ सीढ़ियों की मरम्मत जैसे कार्य होते हैं और जनवरी महीने तक वो कुछ दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो घटना, यहाँ जो फोटोग्राफर फ़ोटो ले रहे थे, वो घटना है 10 अप्रैल की, जो 11 अप्रैल के प्रिंट मीडिया की सुर्खियाँ बनता है कि मात्र 4-5 महीने में इतना लाखों का काम किया हुआ ध्वस्त हो गया। आपको बता दें कि 8 लाख रुपए में से बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए तक का काम हुआ था और मात्र 4 महीने में ये ध्वस्त हो गया है, गिर गया है। तो इसकी क्वालिटी पर सवाल उठते हैं। ये यूडीए और वन विभाग के बीच में पत्र के माध्यम से खेल खेला जा रहा था। वो पूछ रहे हैं, ये जवाब ढंग से दे नहीं पा रहे हैं और ना तो वो 8 लाख का हिसाब बता रहे हैं और ये कैसे टूट गई। और इस बीच में एक चौंकाने वाला बयान तब आता है जब 11 अप्रैल की अखबार की एक खबर के कॉर्नर में वन अधिकारी सुरेंद्र सिंह का एक बयान आता है जो कहते हैं कि ये टूट गई है। हमने यूडीए को यहाँ पे लोहे की या फिर कोई मजबूत रेलिंग के लिए बजट का आवेदन किया है या उनसे मांग की है। इस पर जब राहुल जैन जो यूडीए के कमिश्नर हैं उनकी नज़र पड़ती है तो उनका पारा चढ़ जाता है और चढ़ना स्वाभाविक है। फिर वो सवाल पूछते हैं कि जो हमने 8 लाख रुपए दिए वो कहाँ खर्च किए, इस खर्च के बाद इसकी प्रामाणिकता क्या है, इस प्रकार वो उपयोगिता क्या है, इस तरह से कई सवाल करते हैं जिसका जवाब वन विभाग के पास नहीं होता है। लेकिन आज ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका है और इस मामले में अब भाजपा नेता भी इस मामले में अब भाजपा नेता भी रोष जता रहे हैं और वो लगातार वन विभाग से डिमांड कर रहे हैं कि आप हिसाब दीजिए, ये पैसा कहाँ लगा और 5 लाख रुपए जैसा क्या लग गया। आपको 8 लाख रुपए मिले थे। वे वन विभाग के ऑफिस में जाके इसके लिए ज्ञापन भी देते हैं, लेकिन वन अधिकारी वहाँ कुर्सी से गायब हो जाते हैं और फिर ये लोग, भाजपा के जो नेता हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे इसके खिलाफ, वो वहाँ वन अधिकारी की कुर्सी पर वो ज्ञापन चस्पा करके चले आते हैं। आज हम नीमच माता आपको लेके आए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमारे साथ भाजपा नेता गजेंद्र जी भंडारी हैं जो भाजपा के जिला मंत्री भी हैं। उनसे बात करेंगे किस तरह का ये मामला है। तो हमारे साथ भाजपा नेता गजेंद्र जी भंडारी हैं और इनसे जानेंगे कि नीमच माता मंदिर के जो ऊपरी हिस्से पे हम खड़े हैं यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उदयपुर शहर के जितने भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से उठाते हैं। हम सब जने यहाँ पर नीमच माता के मंदिर पर खड़े हुए हैं। आप देखिए, ये पहला पॉइंट 1 नंबर,
जहाँ पर नीमच माता का जो बेस है वो पूरा बेस क्रैक हो रहा है, और इससे आने वाले टाइम पे नवरात्रि भी और भक्तजन भी काफ़ी आएंगे, तो किसी प्रकार का हादसा, बड़ा हादसा ना हो जाए, इसको लेकर हम चिंतित हैं और आप लोग भी चिंतित हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे, तो आप आइए। ये क्या ध्वस्त होने जैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जो चीज़ अगर क्रैक दिख रही तो मेरा फर्ज है कि दिखाने का, क्योंकि हादसा कभी कह के नहीं होता, कभी कभी छोटी चीज़ों से भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। फिर आप ये देखिए, जो सीढ़ियों का जो बेस बना हुआ है, जिसके ऊपर टीन शेड भी, यहाँ का पूरा प्लास्टर वगैरह और टोटल टूट चुका है, कंप्लीट तड़े वगैरह आ चुकी है जी, जिस पर भक्तजन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोड यहाँ पर भी रहता है। पिलर भी डैमेज है। पिलर भी डैमेज है, उस पिलर को भी देखिए आप वहाँ पर जी। और ये यहाँ पे कुछ सपोर्ट वपोर्ट लगाते हैं या फिर? पिछले नवरात्र के अंदर तो नीचे का बेस लगा के इन्होंने जैसे तैसे करके नवरात्र को निकाला था। उसके बावजूद भी यहाँ की विकास समिति ने बहुत प्रयास किया और उनसे द्वारा कार्य नहीं हो पाया, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, और मेरे से जैसे संपर्क किया तो मैंने तुरंत प्रभाव से इस विषय को आदरणीय पार्टी। आप देखिए पॉइंट नंबर 3, इसको, ये पूरा टीन शेड है जिस पर भक्तजन खड़े रहते हैं धूप बारिश वगैरह से बचाव के लिए, और इस पूरी लाइन के अंदर टीन शेड की आप हालत देखिए, पूरा टीन क्षतिग्रस्त है। इसको हमने 3 नंबर दिया है। यहाँ पर जब यूडीए के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी आए थे, जब हमने मौका मुआयना किया, तो हमने स्प्रे से लेके जितने 16 पॉइंट जहाँ के जो खराब थे उन सभी जगह के पर नंबर डाले थे। अब आप ये देखिए, जहाँ पर भक्तजन ऊपर आ जाते हैं, उसके पश्चात में जो नीचे हमने जो आपको बताया था 1 नंबर का पॉइंट, उसका ये हिस्सा जो काफ़ी दब चुका है। तो इसको हमको कहीं ना कहीं नवरात्रि के अंदर बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यूँ नहीं कोई हादसा हो जाए इसलिए, और जब हादसा होता है तो कह के नहीं होता है। जो दीवार तड़की है उसकी वजह से ये हिस्सा बैठ गया है। बेस नीचे दब चुका है, क्योंकि जो यूडीए के इंजीनियर वगैरह आए थे तो उन्होंने भी ये बताया कि इस बार अगर आप भक्तजन जो भी हैं तो यहाँ पर कनात लगा देंगे, क्योंकि इस काम को करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस बार नवरात्रि तो हमको एक बार कनात लगाकर जैसे तैसे करके भक्तजनों को दर्शन कराने पड़ेंगे। तो गजेंद्र जी, लगभग 13 महीने से ये मुद्दा मीडिया में भी है और पब्लिक में भी है। हो सकता है ये बहुत पहले से चल रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में कब आया कि यार ये चीज़ें देखिए, नीमच माता विकास समिति जो है उनका 10 से 12 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि हम लोग यहाँ की समस्याओं को लेकर काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, हम लोग परेशान हो चुके हैं। तो उन्होंने जैसे ही मुझे फ़ोटोग्राफ्स भेजे, मैंने तुरंत प्रभाव से वो फ़ोटोग्राफ्स हमारे पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष जी रविंदर जी शिमाली उनके समक्ष रखे, और उन्होंने तुरंत प्रभाव से आदरणीय कलेक्टर, जिला कलेक्टर महोदय अरविंद जी पोसवाल, जो 1 नंबर व्यक्ति मैं मानता हूँ कि जो तुरंत प्रभाव पे किसी भी मुद्दे पर कार्रवाई करते हैं, तो उन्होंने तुरंत, हम सभी उनसे मिले जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व पे, उन्होंने संबंधित अधिकारी को फ़ोन किया। उसके बाद में हम वन विभाग के जो चेटक पर जो ऑफिस है वहाँ पर इनके जो मेन जो अधिकारी थे उनसे मिले, उनको इस विषय की ज़्यादा जानकारी नहीं थी शायद। तो फिर उसके बाद में हम वहाँ से निकले, और अगले दिन हम यूडीए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ जानकारी देना चाहता हूँ, यहाँ पे यूडीए का कोई लेना देना नहीं है, ये है वन विभाग की ज़मीन। पैसा तो यूडीए दे रहा है। हाँ, बस पैसा यूडीए दे रहा है, वन विभाग की जो है, बिना वन विभाग के यहाँ पर कोई भी काम नहीं हो सकता। और सेकंड है देवस्थान, दान पत्र की पेटी अगर लेके जानी है तो देवस्थान लेके जाता है। इनकम देवस्थान ले रहा है और खर्चा मांगता टाइम यूडीए, खर्चा यूडीए करता है। यूडीए के जो हमारे अधिकारी जो हैं राहुल जी जैन, वाकई में बहुत ही अच्छे अधिकारी। उनसे जैसे हम मिले तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके, मेरा कल ही मिलना हुआ क्योंकि 5 दिन की छुट्टी थी और नवरात्रि में अब केवल मात्र 15 दिन शेष बचे हैं, तो मैं जाके सर से मिला तो सर ने तुरंत प्रभाव से संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके कहा कि हमको वहाँ पर जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ कराना है, किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला कलेक्टर महोदय जी का और राहुल जी जैन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही जल्दी इस कार्य को प्रारंभ करने की बात कही है। आपने 16 पॉइंट चिन्हित कर रखे हैं, उसमें से पहले 5-6 पॉइंट तो आपने इतने गंभीर बताए हैं कि अब समय बहुत कम बचा है, क्या हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर समय बहुत कम बचा है। पहले यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूंगा कि 8 लाख रुपए पास हुए थे यहाँ की मरम्मत कार्य के लिए, उसमें से 5 लाख रुपए वन विभाग का ऐसा कहना है कि 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन अभी तक वो 5 लाख रुपए कहाँ खर्च हुए किसी को नहीं पता है। यूडीए ने 2 बार यूसी, जिसको कहते हैं यूटिलाइज सर्टिफिकेट, मांग चुकी है लेटर के माध्यम से, लेकिन अभी तक वन विभाग के अधिकारियों द्वारा
किसी प्रकार का वहाँ पर यूडीए के पास वो खर्चा प्रस्तुत नहीं किया गया। कुछ एक दो अधिकारी बहुत अच्छे हैं वन विभाग के जो इस पर काफ़ी गंभीर है इस विषय को लेकर, लेकिन मेरा ये सोचना है कि कई बार हमको लोग बाग कहते हैं जो आपके चैनल में कि यार आपकी सरकार है, आप चाहो तो इनको ट्रांसफ़र करा दो। देखो ट्रांसफ़र कराना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अधिकारी वो के वो है, वो जिस कुर्सी पर बैठे हैं हम लोगों को, क्योंकि हम उदयपुर शहर की जनता हैं, क्योंकि आज जहाँ नहीं जाएंगे वो कल कहीं और जाएंगे, तो वहाँ पर भी ऐसे काम करेंगे, वहाँ के लोग बाग कहेंगे इनका ट्रांसफ़र को यूँ कर दो। तो उनकी उन जिम्मेदारियों को उनको एहसास कराना है कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे से जो आपको सैलरी दे रही है, आप उसकी जिम्मेदारी को निभाओ, उसको ईमानदारी से काम करो। वो 5 लाख रुपए का हिसाब यूडीए मांग के थक गई, अभी तक पता ही नहीं। अगर आप हो 1 साल से मांग रही जी, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि पिछले 5-6 माह पहले यहाँ पर 5-6 युवक युवती सेल्फी लेते हुए गिर गए। अप्रैल में हुए, अप्रैल के अंदर अखबार में काफ़ी न्यूज़ आई। आज भी अगर आपने कवर किया हो तो बंसियाँ टूटी की टूटी है। पुराना हमारा जो पुराना मार्ग था, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बंसियाँ ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं टिक सकती। जो पुराना हमारा जो मार्ग थे, जहाँ पर जो लोहे की जो रेलिंग लगी है वही यहाँ पर लगेगी, सक्सेस होगी। खर्चा काफ़ी बड़ा है, यूडीए करने को तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, वन विभाग की। और वन विभाग, और ये वन विभाग के लोग क्या करते हैं, कुछ एक दो अधिकारी की बात कर रहा हूँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके चैनल के यहाँ से, ये केवल यहाँ पे नेताओं को खुश करने के लिए क्या करते हैं कि जब भी कोई वन मंत्री जी या बड़े अधिकारी आते हैं उस समय पर यहाँ पे ऐसा टिप टॉप कर देते हैं कि लगता है कि बहुत कुछ है, बाकी हकीकत असलियत कुछ और है। मैं तो कहता हूँ ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहते चाहिए। मैंने हालांकि इनकी 1-2 अधिकारियों की जानकारी जो है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पहुँचा दी है, अब देखो कार्रवाई कब होती है। 5 लाख का जो बजट जो बताया गया है, अब हुआ नहीं हुआ वो अपन देखेंगे, पर जो बताया गया वो सीढ़ियों की मरम्मत, रेलिंग, 1300 बंशियाँ और जो ये बायोकार्बोनेट की जो छत आपने बताई थी, इस छत के नाम से 5 लाख का बताया गया है। देखिए 3 लाख रुपए उनके पास शेष है और उन्होंने कहा 3 लाख रुपए से आप ये टिन शेड का काम करा लीजिए। अब ऐसा तो होता नहीं कि वो 3 लाख रुपए हमको कैश दे देंगे और हम काम करा लें। ये तो जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के आधार पर ही होगा। कम से कम 3 लाख के अंदर ये टिन शेड का काम नवरात्रि से पहले पूर्ण हो सकता है, अगर उनकी मंशा होगी काम करने की, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए मंशा होनी चाहिए। जैसे आज आपकी मंशा थी कि नीमच माता मंदिर पे जो कार्य है, मरम्मत के कार्यक्रम को उठाना है कि नवरात्रि का समय में, तो आपकी मंशा थी, इसलिए आप लोग हम सब लोग यहाँ पर ऊपर आए। और विशेष तौर करके बात तो ये है कि यूडीए का दिल बहुत अच्छा है, अच्छा अधिकारी जी भी बहुत अच्छे हैं, काम करने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए भी तैयार है। क्या एक्चुअली एनओसी का लफड़ा पड़ता है यहाँ पर हर चीज़ में, डिपार्टमेंट ही नहीं है डिपार्टमेंट। और सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या है कि उदयपुर के अंदर एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, उदयपुर शहर के डेवलपमेंट के अंदर कितनी जगह आप देखेंगे, अगर आप यूडीए के अधिकारियों से जाके मिलेंगे तो इस वन विभाग की एनओसी के चक्कर में हमारे शहर के अंदर, जैसे बड़ी के अंदर एक 80 फीट रोड प्रस्तावित है, वो 6 महीने हो गए वो अभी तक प्रस्तावित नहीं हो पाई, केवल उनकी एनओसी के चक्कर में। तो यहाँ के निश्चित तौर पे अधिकारियों को 6 महीने से अगर एक एनओसी देने में लग जाए, यदि 5-6 बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो वन विभाग के कारण अटके हुए हैं। जी 8 लाख रुपए मांगने पे मिल जाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि मंदिर मंडल के ट्रस्टी भी थे और जो खुद आए थे वहाँ, और ये वन विभाग वाले भी आए थे, उन्होंने दे दिए। ठीक है, जब ये घटना घटती है तब एक अधिकारी का, वन अधिकारी का, मैं तो नाम लूँगा क्योंकि पेपर में छपा हुआ है, सुरेंद्र सिंह ऐसा कुछ नाम छपा था, नहीं सुरेंद्र सिंह था पेपर में शायद, ठीक है, जो भी है वो जो भी होगा, एक बयान आया था कि कुछ बजट चाहिए, हमारे पास बजट के लिए आवेदन कर रखा है और आएगा तो हम लोहे की रेलिंग लगवा देंगे। तब जाके यूडीए वापस उस पर एक्शन करता है कि आप कौन सा पैसा मांग रहे हो, मतलब जो दिया उसका हिसाब नहीं है, 3 लाख पड़े उसका हिसाब नहीं है, अब तुम फिर पैसे मांग रहे हो, क्या नाती का बाड़ा समझ रखा है? देखिए ये उदयपुर की शहर की जनता का टैक्स के द्वारा सरकार के खजाने में भेजा हुआ पैसा है। हम सब जानते हैं कि सरकारी काम कैसे होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं जो आम जनता के पैसों का सदुपयोग करना चाहते हैं, और कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो दुरुपयोग करना चाहते हैं। आटे में नमक मिलता है ठीक है, लेकिन कई जगह नमक में आटा हो तो उससे रोटी नहीं बनती है। आखिरी सवाल है कि 14 दिन बचे हैं, क्या क्या काम हो सके, अगर नहीं हो पाए तो किस तरह से व्यवस्था संभाली जाएगी? देखिए वैसे निश्चित तौर पर 100% होंगे जी, लेकिन टेम्परेरी होंगे, परमानेंट नहीं होंगे। टेम्परेरी जिससे कि नवरात्रि का जो 9 दिन का हमारा माता रानी का है वो निकल जाए, और यूडीए की मंशा बहुत अच्छी काम करने की तुरंत प्रभाव से। और अभी तक उस पैसों का हिसाब नहीं मिला। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते कि यूडीए पैसे का हिसाब मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं, आप हमको मत दो, कम से कम यूडीए को तो दे दो जी। तो ये गजेंद्र जी भंडारी थे जिन्होंने पूरे मंदिर के विषय में सारी बताई बातें जो रिपेयरिंग से रिलेटेड हैं, और साथ ही ये विश्वास दिलाया है कि कोशिश करेंगे कि भक्तों को कोई दिक्कत नहीं आएगी।
देखिए, आप लोगों ने जिस प्रकार से हमको बुलाया और आपने यहाँ की स्थिति देखने की कोशिश की, तो आप पीछे नज़र अपने कैमरे को घुमाएं, जहाँ तक इसकी नज़र जा रही है यहाँ की बंसियों की हालत क्या है। और हमारा मकसद केवल और केवल यहाँ के विकास से, हमारा मकसद नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना या किसी को अधिकारी के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना। हमारा तो ये कि जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी हैं या जो अपने विभाग है, चाहे देवस्थान हो, वन विभाग हो या यूडीए, वो यहाँ पर मिलकर यहाँ का विकास करें, अच्छे से करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता। हमने आपको दिखाए 1 से लेके 18 पॉइंट जो डेंजर जोन में आते हैं नीमच माता के रास्ते से ऊपर चढ़ने के लिए। आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ क्या सुधार हो सकता है और किस तरह से बजट लग सकता है, और जो बजट 8 लाख का आया उस पर आपकी राय क्या है, कहाँ गया, किधर लगा। आपको हमने पूरा मार्ग दिखाया, इसमें कहीं लगा हो तो भी आप बताएं कि यहाँ लगा हुआ है। हम सबकी राय जानेंगे और आगे हम आपको अधिकारियों से भी इस विषय में बात कराएंगे।